दोस्तों, जब हम फिल्मों में किसी किरदार को देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि ये कलाकार बस पर्दे के लिए ही बने हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कई चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी पर्दे से भी कहीं ज्यादा रंगीन और प्रेरणादायक होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कलाकार की जिन्हें आपने सैकड़ों फिल्मों, टीवी धारावाहिकों में देखा होगा। कभी छोटे किरदार, कभी बड़े किरदार, लेकिन हर बार अपने अभिनय से दिल जीत लेने वाले ये अभिनेता कोई और नहीं, अच्युत पोतदार हैं। ये वही कलाकार हैं जिन्हें थ्री इडियट्स फिल्म में देखा गया था और जिनका एक संवाद, अरे कहना क्या चाहते हो, हमेशा याद रह जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अच्युत पोतदार जी की। आज हम उनके जीवन के उन अनकहे किस्सों को सुनेंगे जिन्हें सुनकर आप समझेंगे कि सच्चा कलाकार वही है जो जिंदगी के हर मोड़ पर नए किरदार निभाता चला जाए। अच्युत पोतदार का जन्म 22 अगस्त 1934 को हुआ। महाराष्ट्र का एक साधारण परिवार, लेकिन सपने बहुत बड़े। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। इकोनॉमिक्स जैसा कठिन विषय और उसमें भी टॉप पर रहना, ये बताता है कि उनमें कितनी लगन और मेहनत थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे शिक्षक बने। क्लासरूम में खड़े होकर विद्यार्थियों को पढ़ाना, ज्ञान बांटना, उनके भविष्य को संवारना, ये काम उन्होंने ईमानदारी से किया। कौन सोचता था कि वही शांत स्वभाव का अध्यापक आगे चलकर भारतीय फिल्मों का इतना बड़ा हिस्सा बनेगा। लेकिन किस्मत ने उनके लिए और भी किरदार लिखे थे। 1962 का दौर, भारत चीन युद्ध की गूंज पूरे देश में फैल चुकी थी। देश को नौजवानों की जरूरत थी। अच्युत पोतदार ने बिना झिझक भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। उन्होंने सिर्फ गणित और अर्थशास्त्र की किताबें नहीं संभाली, बल्कि देश की सीमाओं की भी रक्षा की। एक तरफ क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड, दूसरी तरफ सीमा पर बंदूक। सोचिए, वही आदमी जो बच्चों को भविष्य बनाने के गुर सिखाता था, अब देश की मिट्टी बचाने के लिए मोर्चे पर खड़ा था। उन्होंने युद्ध का सामना किया, खतरनाक हालात देखे, लेकिन हर बार देश प्रेम ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। फौज की सेवा पूरी करने के बाद अच्युत पोतदार ने कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखा। वे इंडियन ऑयल जैसी बड़ी कंपनी से जुड़े। लगभग 26 साल उन्होंने वहां नौकरी की। एक स्थिर जीवन, अच्छी कमाई, सम्मानजनक पद, सब कुछ उनके पास था। लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ और करने की चाहत बाकी थी। अक्सर दफ्तर से लौटते वक्त वो थिएटर और नाटकों में रुचि लेते थे। वो समझ गए थे कि शायद असली संतोष उन्हें सिर्फ अभिनय की दुनिया में ही मिलेगा। 60 की उम्र तक ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, लेकिन अच्युत पोतदार ने इसी उम्र में अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने थिएटर से शुरुआत की, छोटे छोटे रोल किए, लोगों ने ध्यान दिया और देखते ही देखते उनका सफर फिल्मी दुनिया तक पहुंच गया। हिंदी सिनेमा में उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। थ्री इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई, छिछोरे, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसी हिट फिल्मों में उनकी उपस्थिति ने हर दृश्य को और यादगार बना दिया। उनका चेहरा भले ही हर पोस्टर पर ना दिखा हो, लेकिन उनकी अदाकारी ने हर दर्शक के दिल पर असर छोड़ा। एक साधारण प्रोफेसर का किरदार हो, किसी पिता का किरदार हो या किसी ऑफिस के मैनेजर का छोटा सा रोल, अच्युत पोतदार ने हर किरदार को इतनी सच्चाई से जिया कि दर्शक उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और यही तो असली कलाकार की पहचान होती है, बड़ा या छोटा किरदार नहीं, बल्कि अभिनय की सच्चाई। अच्युत पोतदार अपनी जिंदगी में बेहद अनुशासित थे। शिक्षक के तौर पर मिली ईमानदारी, फौज में सीखा अनुशासन और कॉरपोरेट नौकरी से मिली स्थिरता, ये सब गुण उन्होंने अभिनय में ही उतार दिए। वो कहते हैं कि किरदार निभाते वक्त आपको अपना पूरा व्यक्तित्व उसमें झोंकना पड़ता है। उन्होंने कभी स्टार बनने की लालसा नहीं रखी। उनके लिए असली मायने सिर्फ ये थे कि लोग उनके अभिनय को याद रखें। जीवन का हर किरदार उन्होंने बखूबी निभाया, लेकिन हर इंसान की तरह एक दिन उन्हें भी मंच से विदा लेना था। और 18 अगस्त 2025 को 91 वर्ष की उम्र में अच्युत पोतदार इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी विदाई शांत थी, लेकिन उनके योगदान की गूंज हमेशा गूंजती रहेगी। दोस्तों, अच्युत पोतदार की जिंदगी हमें 3 बातें सिखाती हैं। पहली, जिंदगी सिर्फ एक किरदार तक सीमित नहीं। आप शिक्षक भी हो सकते हैं, फौजी भी और कलाकार भी, बस हिम्मत चाहिए। दूसरी, कभी देर नहीं होती। उन्होंने 60 की उम्र में अभिनय शुरू किया और करोड़ों दिलों में जगह बना ली। और तीसरी, सच्चा कलाकार वही है जो बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि लोगों की यादों में जिंदा रहता है।
अच्युत पोतदार आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनका अभिनय और उनका संवाद कहना क्या चाहते हो हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि असली स्टार वही थे जो दिलों में हमेशा चमकते रहेंगे। दोस्तों, आपको अच्युत पोतदार कैसे अभिनेता लगते थे? उनकी जिंदगी के बारे में जानकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।